रिस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, इससे लड़िए मत किसी भी कीमत पर। उसके साथ व्यवहार मत कीजिए। मौलिक अधिकार तुमको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? वोट देने का अधिकार ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था की जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है वह है हमारी जनहित। यह सारी प्रक्रिया और 26 जुलाई तक जमा नहीं हुई, उसका नाम बदलाता नहीं है। ये धमकी दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशन राशि का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएलओ अगर घर पहुंचते हैं तो उन्हें नाश्ता पानी कराइए और भगा दीजिए, कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करते हैं और क्या कुछ कहते हैं, पहले उनके इस बयान को सुनिए। आरपी एक्ट 1950 धारा 32 निर्वाचन निबंधन पर अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा है लोगों क्यों नहीं आप पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ व्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दीजिए, मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। अब हमारी राइट छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझ। धारा भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये?
ये कहते हैं हम क्या करेंगे, या कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगे 5 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ये धमकी दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए, उनमें से कुछ बिहार पर लागू भी नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल गठन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं। प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों इनको चाहिए। अब मूल अधिकार पर ये। तो आपने सुना पप्पू यादव को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गरीबों का हक छीना जा रहा है, अशिक्षित लोगों का हक छीना जा रहा है। आधार कार्ड क्यों नहीं मांगते, राशन कार्ड क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो मांगते हैं क्या? तो उनसे उनका स्टेटस मांगते हैं, उनसे वो जानकारी मांगते हैं, जाति मांगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।